गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स हिंदी मीडियम में आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो आज से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड कोशिश करूँगा डेली आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। तो उससे पहले आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिज़िक्स एंड मैथ लवर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को फिज़िक्स में ये तो पता ही है सभी को कि फ़िज़िक्स कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ़िज़िक्स फर्स्ट और फ़िज़िक्स सेकेंड। ये तो आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, चलिए। अगर हम फ़िज़िक्स फर्स्ट की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स फर्स्ट है पूरा यही है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक यानी विद्युत स्थितिकी। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी वैद्युत गतिकी। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? एक ही चीज कर लो, विद्युत गतिकी। क्लियर है? चलो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इन द रेस्ट पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पे रहता है। और इसकी बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड चैप्टर आपका हो जाएगा गॉस की प्रमेय, है ना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और थर्ड जो जाएगा आपका विभव, विभव वाला एक चैप्टर है वो हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो संधारित्र। ठीक है, तो ये कुछ सारे कुछ चैप्टर्स मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कि इन चैप्टर को हम लोग कहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, विद्युत चलन या फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा या फिर चलन। ठीक है, AC DC, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दीज आर सम टॉपिक, सारे नहीं लिखा हूँ मैं, दीज आर सम टॉपिक जो हमें कहाँ पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए आज हम लोग फिजिक्स सेकंड की बात करते हैं। तो फिजिक्स सेकंड की बात करें तो फिजिक्स सेकंड अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ऑप्टिक्स और एक आपका क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एक तो ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो, तो क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है रे ऑप्टिक्स, है ना, और एक क्या है, वेव ऑप्टिक्स। ये तो पता ही होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है? क्लास 10th में। क्लास 10th में आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने? परावर्तन, है ना, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है,
मिरर, लेंस, लेंसेस पढ़े थे आपने। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? प्रकाशिक यंत्र, नेत्र पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। और क्या पढ़ा था? प्रकाशिक यंत्र पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोग ये पढ़े हुए हो। तो यहाँ क्लास 12th में उसका क्या होगा? और रिवीजन होगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक है, चलिए वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये आपके लिए नया रहेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण, व्यतिकरण, ध्रुवण और भी 2-3 टॉपिक। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्वांटम में क्या है ये तो आप लोग पता ना, इसमें रे ऑप्टिक्स सबका बिल्कुल हम लोग सीधी लाइन में और वे ऑप्टिक्स वेव मोशन में ना, तो इसे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स के नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्वांटम मीन्स क्या हो गया? बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लगभग न्यूक्लियर के बारे में, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ेंगे? नाभिक हो गया, नाभिक की एनर्जी हो गया, है ना, नाभिक की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें भी आपके 3-4 लेसन इसमें भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12 में हमें इतना कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैप्टर फर्स्ट जो है वो आप लोग हेडिंग डाल ले, हेडिंग चैप्टर नेम डाल ले फर्स्ट लेसन का। वो क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहला चैप्टर है वो क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग फर्स्ट लेसन डाल रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी जो पहली हेडिंग है। तो राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग आवेश, राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग आवेश दैट इज चार्ज। ठीक है, वैद्युत आवेश दैट इज चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द चार्ज। आवेश क्या है? क्या है बताइए? आवेश क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक कण है, उस पर आवेश होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवेश क्या है। अगर हम आवेश की बात करें तो ये एक प्रकार का गुण है, या फिर क्या है? गुण है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है? आवेश क्या है? एक गुण है या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक कि अब उसके हम नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मास इज ऑल्सो अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नीचे स्तर पे। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक प्रकार का क्या है? गुण है, प्रॉपर्टी है। जैसे होता नहीं कि आप अच्छे हो, बुरे हो। ठीक है, तो एक क्या है? प्रॉपर्टी है कि वो बहुत अच्छा रखा है। तो उसी प्रकार आवेश क्या है? आवेश भी एक प्रकार क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी अगर किसी में आ जाए, मान लो आप में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को आप अपनी ओर क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी आप क्या हो जाएंगे? आप विद्युतमय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप, अगर ये प्रॉपर्टी आप में आ गई तो आप क्या हो जाएंगे? आप विद्युतमय हो जाएंगे। और विद्युतमय होते ही आप क्या करेंगे? वैद्युत प्रभाव, क्या करेंगे? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे या फिर महसूस करेंगे। अब बात आई वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो वैद्युत प्रभाव ये होता है कि
किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना या फिर प्रतिकर्षित करना। दैट मीन्स वैद्युतमय होने के बाद आप वैद्युत बल उत्पन्न करेंगे। यानी वैद्युत बल क्या, अपनी ओर छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का क्या है? गुण है। ठीक है, जिससे ठीक है गुण है। इस गुण से युक्त पदार्थ क्या कहलाता है? वैद्युत मय कहलाता है। व पदार्थ वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्पीड में लिखा है। आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नोट करना है नोट कर लें, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि वैद्युत आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का गुण है। आवेश एक प्रकार का गुण है और इस गुण से युक्त कोई पदार्थ है तो वो वैद्युतमय कहलाता है। और वो क्या करता है? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर वैद्युत प्रभाव महसूस करता है। दैट मीन्स वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, यानी वैद्युत बल उत्पन्न करता है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि आवेश किसे कहते हैं? एक प्रकार का गुण है। क्लियर? कुछ पूछना है? नहीं। अगर हम बात करें आवेश के प्रकार की, ठीक है, क्या बात करें? आवेश के प्रकार की। आवेश का प्रकार, तो आपको पता होना चाहिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, इसको हम लोग प्लस से नोट करते हैं, करते हैं माइनस से। प्लस या माइनस है, अभी इसके बारे में बताएंगे, है ना। अभी फिलहाल आवेश के बारे में हल्की फुल्की बात है। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक प्रकार गुण है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये कैसे आया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? प्रैक्टिकल किए गए। क्या किए गए? प्रैक्टिकल किया गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में बताऊंगा कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें आवेश का मात्रक, आवेश का निरूपण कर लेते हैं पहले। क्या चीज? निरूपण। मैं जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ राइटिंग। आवेश का निरूपण, तो आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है? आवेश का निरूपण क्या है? आवेश को हम लोग या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ठीक है, अब आवेश का मात्रक की बात कर लेते हैं। आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। क्लियर है? चलिए, आवेश का मात्रक हो गया। अब हम लोग आवेश की विमा निकाल लेते हैं। आवेश की विमा, अगर आवेश की विमा की बात करें तो अभी मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिया है आवेश का। ठीक है, डायमेंशन आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, तो वहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी आप लोगों को फॉर्मूला मिला होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। तो अगर हम Q की विमा लिखना चाहें, डायमेंशन लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा? I की विमा मल्टीप्लाइड बाय T की विमा। ठीक है, तो I क्या है? एम्पियर हो जाएगा A, और इसका कितना हो जाएगा? T। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी?
80, यानी आवेश की विमा क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा 80 गड़बड़ हो गया है ना, तो इसको मैं सामने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ए हो गया आई की विमा और टी हो गया, तो दैट विल बी 80, यानी आवेश की विमा कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? अब ठीक है, ठीक है। तो राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा राइटिंग अच्छी करने की, और आपको PDF मिल जाएगा तो टेंशन मत लीजिए ही मेरी। तो आवेश क्या है, एक प्रकार का गुण है जो किसी में अगर आ जाए तो वो वस्तु वैद्युतमय कहलाती है, और वो दूसरी स्मॉल वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है। आवेश के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेश का निरूपण, आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से निरूपित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश की विमा क्या है, Q = IT। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये मैंने आवेश के बारे में थोड़ा बहुत अभी और बताना है। आज पूरी क्लास आवेश पर ही चलेगी। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में कि आवेश कैसे आया, किसने इसका नाम दिया, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ द चार्ज। हटा दो, चलिए। तो हम लोग आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो आवेश क्या है तो मैंने बता दिया। अब होता क्या है, हुआ क्या भाई, 2 चीज़ों को आप रब करो, रगड़ें, और आवेश को आपने कहाँ कहाँ फील कर किया है उसको हम बात करते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए आवेश को अगर कि 2 वस्तुओं को आप रगड़ें तो एक वस्तु अगर आवेश से आती है तो वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको आप लोगों ने किया होगा शायद स्कूल में, पेंसिल से रगड़ा होगा ऐसे, देन स्मॉल जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर रखा होगा, तो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो उसमें क्या होंगे, चिपक गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो इसको और कुछ लोगों ने ना किया हो। ठीक है, फिर भी चलो चलते हैं अनदर एग्जाम्पल पे। आप कभी फंक्शन में गए होंगे, है ना, तो फंक्शन में कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्दी होती है हम लोगों को और कपड़ा प्रेस नहीं होता है तो फटाफट प्रेस करते हैं, बहुत जल्दी प्रेस करते हैं और पहन लेते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो गरम गरम बिल्कुल कपड़ा होता है वो आपकी बॉडी में यानी रोए में क्या होता है, बहुत जल्दी चिपक जाता है। ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, वहाँ टेम्परेचर भी दिया और हम लोगों ने घर्षण भी किया। ठीक है, तो ये रीज़न था। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप मई जून की बात करें तो पर्दे जो लगे होते हैं घरों में, तो उनके पास से गुजरो तो जो पर्दा होता है वो रोए से क्या करता है, रोए उसको अपनी ओर कर लेते हैं, सॉरी रोए कह रहे हैं, जो पर्दा होता है वो रोए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यानी उस टाइम पर्दा क्या है, पर्दे में थोड़ा सा आवेशन की प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, इसलिए उसने रोए को क्या कर दिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। कैसे हुआ, टेम्परेचर दे के हुआ, जो मतलब टेम्परेचर देख रहे हैं गर्मी इतनी है तो उससे टेम्परेचर की वजह से पर्दा आवेशित हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि घिसने से हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आप लोगों को बताए, जो आप लोगों ने डेली लाइफ में महसूस किया होगा। ठीक है, अब बात आई आवेश की हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, इतिहास की। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें हम लोग तो 600 BC पूर्व लगभग 600 BC पूर्व एक वैज्ञानिक थेल्स थे। कौन थे वैज्ञानिक, थेल्स ने बताया कि एक अंबर नाम का एक पीला भूरा है ना, थोड़ा येलोइश ब्राउन, पीला येलोइश ब्राउन है ना, पीला भूरा कलर का एक पदार्थ है। ठीक है, अगर इसको हम कॉटन या सूती कपड़े से क्या करें, रब करें, क्या करें, रब करें, तो रब करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो अंबर है वो दूसरे छोटे छोटे पदार्थों को, स्मॉल पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये किसने बताया, अंबर ने बताया, थेल्स ने बताया कि अंबर एक पदार्थ है जिसको अगर कॉटन से रगड़ा जाए, है ना, तो क्या होगा, वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर
अट्रैक्ट करेगा। तो ये थेल्स जी ने बताया, ठीक है। तो कुछ सालों तक यही चलता रहा कि केवल अंबर ही है, अंबर ही एक उदाहरण है जिसको रगड़ने से ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट, आफ्टर सम टाइम एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट। कौन आते हैं? वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट। अब गिलबर्ट क्या कहते हैं? कहते हैं अंबर ही नहीं, केवल अंबर ही पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको कॉटन से, सिल्क से रगड़ा जाए तो वो क्या करेगा, दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि और भी बहुत वस्तुएं, आबनूस हो गया, कांच की रॉड हो गया, ये सब भी क्या करेंगे, दूसरी स्मॉल छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये किसने दिया? गिलबर्ट ने किया, ठीक है। तो थेल्स के बाद कौन आए? गिलबर्ट आए, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने क्या बताया? इन लोगों ने तो आवेश के बारे में बता दिया। क्या बता दिया? आवेश के बारे में बता दिया। और ये भी बता दिया प्रयोग के द्वारा ये भी बता दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन जो धन आवेश और जो ऋण आवेश है, वो जो नाम दिया है वो किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश व ऋण आवेश नाम दिया। अब किस तर्क पे दिया? इन्होंने बीजगणितीय योग के ऊपर, किसके ऊपर? बीजगणितीय योग के ऊपर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल +3 है और -3 है, इसको ऐड करो तो कितना हो रहा है? 0। अब इस बोर्ड की बात करो, क्या ये बोर्ड आवेशित है? नहीं आवेशित है, ये बोर्ड आवेशित नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होता है? जब वो 0 हो गया। यानी इसका मतलब कोई बॉडी न्यूट्रल तभी हो रही है तभी हो रही होगी जब जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनस होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक नंबर प्लस और सेम नंबर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, उसी प्रकार अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो सेम अमाउंट का, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तर्क पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो दो आवेश थे उनका नाम क्या दिया? धन आवेश व ऋण आवेश दिया। क्लियर है? कुछ पूछना है? आ जाओ, ठीक है। अब अंबर क्या है? अंबर आपका एक ग्रीक वर्ड है। क्या चीज़ है? ग्रीक शब्द है जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्रीक वर्ड है जिससे क्या बना है? आपका इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है। क्लियर है? कुछ पूछना है? तो ये आपका लगभग क्या हो गया? हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको इतना बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उसको मैं हटा दूँ। चलिए, तो बहुत से बच्चों से आवेश पूछो तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज आवेश। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण है, उन पर आवेश है, आवेश की मात्रा है, ठीक है। वो आवेशित कण है, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवेश के बारे में हो गया। आवेश के, हाँ, अरे एक चीज़ तो बताना भूल गया। चलो, हमने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो जो सजातीय आवेश होते हैं, ये पॉइंट है, आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हो या प्रॉपर्टी में लिखवा दूँ क्या? चलो कोई नहीं, इसी में नोट कर लो। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, माइनस माइनस ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर दूर भेजेंगे, ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं,
इसको ऐसा बाहर की ओर कर देते हैं, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा है, ये वाला इस पर इधर लगा रहा है बल, ये वाला इस पर इधर बल लगा रहा है, ठीक है। अगर इसको 1 2 कर दो तो F12 और इस पर F21, ठीक है। चलिए, उससे कोई मतलब इतना नहीं है, बस आपको क्या पता चल गया कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, जो विजातीय आवेश है, जो विजातीय आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी एक प्लस दूसरा माइनस, एक दूसरे पर बल अपनी तरफ लगाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इनको बॉय समझ लो, इनको गर्ल समझ लो, ठीक है। प्लस इस बॉय माइनस इस गर्ल, ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हो, जरूरत नहीं है फिलहाल इसकी। क्लियर है? समझ में आया? हटा दूँ? तो एक पॉइंट ये था जो कि आप आवेश वाले केस में आप डाल सकते हो, हेडिंग में आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुण। क्या चीज़? आवेश के मूलभूत गुण, आवेश के प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या चीज़? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण। क्या है? वैद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण आप लोगों ने नाम सुना पहले भी होगा, संरक्षित ऊर्जा संरक्षित है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की ऊर्जा संरक्षित रहता है, खर्च नहीं होता है, उसको तो ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक से दूसरे में क्या होता है? रूपांतरण होता है। सेम यहाँ पर ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू कॉपी। ये आप लोगों ने क्लास 11 में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत आवेश का संरक्षण है, तो सिंपल से वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या चीज़? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। क्लियर है? आवेश को तो ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल इसका क्या? रूपांतरण नहीं, रूपांतरण नहीं, स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेश का केवल स्थानांतरण। क्लियर है? आया समझ में? वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसका केवल क्या होता है? स्थानांतरण होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग समझते हैं। अगर मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला, ठीक है, इससे कोई कांटेक्ट में नहीं है, और यहाँ पे 3 ए है, बी है और सी है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पे के पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और किसी तरह इसमें कुछ भी हुआ, हीट किया या फिर हिलाया डुलाया, तो यहाँ पर क्या हो गया? मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गए तो कितना हो जाएगा? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले भी कितने थे? पहले भी 4 3 7 5 12 है ना? नहीं, 5 9 दिन, हाँ ठीक है, 12 भी 12। और यहाँ कितने हैं? यहाँ भी देखो 7 3 10 2 12। यानी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। जितना पहले थी उतना ही बाद में रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है?
आया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। हटा दूँ? चलिए सेकंड बात करें, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब छोटे स्तर पे, मतलब कि ये कण इतने छोटे होते हैं, जो आपके आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है इतना छोटा होता है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसी पे ही हम अगर मान लो ए है, यहाँ पे क्या है? बी है, तो इलेक्ट्रॉन जो ए से बी में अगर ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ए से बी में अगर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो वो एक पूर्ण गुणक में होगा, या तो 1 होगा, या क्वांटम का मतलब वही हो गया कि इतना छोटा कि अब इसको हम डिवाइड करके हम किसी को नहीं दे सकते हैं, देंगे तो पूरा देंगे, 1 2 3 4 5 6 इस नंबर में देंगे। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सामान कभी कभी लेके जाओ तो कभी एप्पल या कोई चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पूरी मिलेंगी। एक यही मार्कर का एग्जांपल ले ले, मार्कर आप लेने जाओगे तो आपको पूरा मार्कर मिलेगा, ये नहीं कि आप कैप बाद में ले जाएंगे, पेन अभी ले जा रहे हैं, या फिर जो भी उल्टा कर लो, है ना। आप पेन लेने गए हो तो पेन भी आपको पूरी मिलेगी, किताब आप लेने गए हो तो किताब भी क्या पूरी मिलेगी, आधी आप बाद में आधी पहले ले आओ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पूर्ण गुणज में मिलती है। तो आवेश का क्वांटीकरण भी यही है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा, किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा, किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है, आवेश एक मूल आवेश, क्या चीज? मूल आवेश। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो एक मूल आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इस पर है तो इस पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या इस पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि हाफ, पौने, है ना, इस टाइप का, मतलब भिन्न में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देते हैं आप लोगों को कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा, किसी पदार्थ पर जो आवेश है वो Q इक्वल टू NE होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू NE। जहाँ Q क्या है? आवेश है, तो अब लिखा ही है। N क्या है? N वही नंबर 1 2 3 4, यानी इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक बोल सकते हो। N क्या है? एक पूर्णांक है। E क्या है? E है जो मूल आवेश है उसकी वैल्यू E है। ठीक है, वो कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ठीक है, जो E है वो कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। क्लियर है? जो मूल आवेश क्या है आपका? यही है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल e से, और स्मॉल e पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6। जो मूल आवेश है, जो मूल कण है, उस पर जो आवेश होता है वो कितना है आपका? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्लियर है? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? चले आगे चले। चलो अब सेकंड यहीं पे, ये सेकंड हो गया और थर्ड यहीं पे कर लेते हैं। आवेशों की योज्यता नियम। क्या चीज़? आवेशों की योज्यता नियम, यानी अगर कोई निकाय है और उसमें बहुत ढेर सारे आवेश हैं, ठीक है, कई आवेश हैं, तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय जो उस पर जो कुल आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योज्यता नियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय, मान लो यहाँ पर आपका +2 है, फिर उसके बाद
2e आप कह दो, 2e है, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा +3e है, यहाँ पे कितना है -2e है, ठीक है, +5e है, ठीक है। तो किसी निकाय पर जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? बीजगणितीय योग के बराबर, यानी 2e प्लस, मैं नीचे कर देता हूँ, 2e प्लस 3e प्लस ये हो गया तुम्हारा -2e हो गया, और प्लस 5e। तो इसको जोड़ लो, तो 2 + 3 प्लस माइनस -2 + 5 यानी लगेगा 5 5 10 10 -2 यानी 8e, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योज्यता नियम बोलते हैं। किसी निकाय में उपस्थित आवेशों का जो कुल योग होगा वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योज्यता नियम हो गया, ठीक है। तो आवेश के जो गुण थे वो मैंने आपको बता दिए। आवेश के 3 गुण होते हैं, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। हटा दूँ? पक्का नोट कर लें आप लोग। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट जरूर, पहला वीडियो है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा है। अगर कोई कमी होगी तो उसको आप ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो उसे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हल्का फुल्का डिस्कस कर लूँगा मैं। तो आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, दोनों चीज़ होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है क्या, इसको देते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नाभिक पर चलते हैं। ये है नाभिक, है ना। इसको आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? केमिस्ट्री में। यहाँ प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है ना। पापा जी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? ये घर के पास में है। अभी क्लास 10th 9th में घर पे ही टीचर पढ़ाने आते हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा दूर हुआ, इंटर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? इंटर में पहुंच गया, कोचिंग सेल्फ जाने लगा, थोड़ा सा फोर्स क्या हुआ? कम हुआ। फिर कहाँ पहुंच गया? कोटा पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया, कानपुर पहुंच गया, नीट की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की तैयारी करने। अब वहाँ पे तो कोई है नहीं देखने वाला, बिल्कुल फ्री। अब उसका मन है पढ़े या घूमे, मॉल जाए, कुछ भी करे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही आवेश वाहक होते हैं। ये आवेश वाहक नहीं है, आवेश इसके पास है, लेकिन ले कौन जाएगा? ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है कक्ष में, जो सबसे आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उस कक्ष को छोड़कर जा सकता है बाहर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस पर इसका फोर्स जो है नाभिक का बहुत कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब मान लो 2 बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। एक बॉडी ए है, एक बॉडी क्या है? बी है। और इनको मैंने रब किया, क्या किया? घर्षण किया, है ना। इन लोगों घिसा, तो घिसने पे क्या हुआ? मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। कितने शिफ्ट हुए? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। पहले इसके पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने थे? इसको भी 5 ही इलेक्ट्रॉन मान लो, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। इस पर भी कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। इनको रगड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसके पास चले गए। प्रोटॉन भी न्यूट्रल था, मैं केवल इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ये तो आपको पता ही केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए के पास क्या हो गया? ये ए है, ये बी है। ए के पास क्या हुआ?
ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ए के पास इलेक्ट्रॉन कमी हुई, बी के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। भाई पहले जितने थे उससे तो अधिक हो गए, इसके पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम हो गए, इसके पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे अधिक हो गए। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे कौन ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। यहाँ पे कौन ज़्यादा हो गया, निगेटिव आयन ज़्यादा हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हो जाता है धनावेशित। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, धनावेशित। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में कर दे रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया क्या, धनावेशित हो गया। और इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हुई तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। आया समझ में, नहीं आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान दें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में वहाँ पे दे देंगे कमी है बताइए कि अधिक है, इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ वो क्या जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो क्या जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, शांति के चक्कर में अगर रात में बनाओ तो भी शांति नहीं रहती है, दिन में इंसान रात में कुत्ते। चलो, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स छोड़ो, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। चलिए इसको हटा दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, नहीं, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद करते हैं कि आवेशों को, मतलब किसी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है, यानी आवेशन कैसे होता है। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, आवेशन। ठीक है, आवेशन, आवेशन, हाँ आवेशन ही ठीक है। ठीक है, आवेशित करना है ना, जो भी है। चलो, आवेशन कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि इसके 2-3 मेथड हैं, इसको देखते हैं। पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा, यानी घर्षण के द्वारा। ठीक है, अगर घर्षण के द्वारा की बात करें तो अगर मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि दो बॉडियों को क्या करो, आप एक दूसरे से क्या करो, रब करो, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन किसी दो बॉडीज़ को हम क्या करें, घर्षण करें, तो वो क्या हो जाएंगे, जो बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, आप लोगों की आवेशित हो जाएंगी। ठीक है, या जैसे सिल्क का कॉटन लो और कांच की रॉड लो, उनको घिसो तो कांच की रॉड हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, सेकंड बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चालन, है ना, चालन द्वारा। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर कोई बॉडी है जो कि नेगेटिव चार्ज है और उसके पास कोई बॉडी लेके और टच करवा दो जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी टोटल कितने हो गए, 0, उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर समान आकार, मतलब बोल सकते हो समान आकार व एक ही पदार्थ का हो, है ना, एक ही पदार्थ का बना हो और आकार क्या हो, समान हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगेंगे, इधर शिफ्ट होने लगेंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रल बॉडी में शिफ्ट होते रहेंगे, और तब तक होते रहेंगे जब तक कि दोनों में बराबर बराबर ना हो जाए।
अगर मान लो यहाँ पे Q आवेश था तो यहाँ भी Q/2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तब तक एक दूसरे में आवेश का प्रभाव, जिससे आप लोगों को पता होगा कि अगर मान लो एक बीकर ये है पानी का, एक बीकर ये है पानी का, और यहाँ पे भरा हुआ है पूरा पानी, और यहाँ पे थोड़ा ही भरा हुआ है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पानी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, तो दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम चार्ज के लिए भी ऐसे ही होता है, लेकिन बस शर्त कितना है, शर्त ये है कि आकार समान होना चाहिए और पदार्थ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम मटेरियल का पदार्थ होना चाहिए। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है। एक और बचा है, उसको और समझ लीजिए आप लोग। इंडक्शन, बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन को शायद हम लोग प्रेरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक चार्ज्ड बॉडी लेके आओ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और इसको हम लेके आएंगे किसी बॉडी के पास जो कि न्यूट्रल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर माइनस वालों को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, माइनस वालों को अट्रैक्ट कर लेगा, और इधर क्या हो जाएंगे आपके प्लस वाले। भाई माइनस प्लस दोनों थे, तो माइनस इधर आ गया, प्लस क्या आ गया, इधर आ गया। फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। प्लस वाले क्या कर देंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, तो इस प्लस चार्ज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और हमें क्या मिलेगा, एक हमें मिल जाएगा निगेटिव चार्ज्ड बॉडी मिल जाएगी। यानी यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो अगर ये बॉडी निगेटिव है तो ये भी बॉडी क्या जाएगी, निगेटिव। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर पॉजिटिव बॉडी ला रहे हो तो जो बॉडी बनेगी वो क्या रहेगी, अपोजिट, यानी निगेटिव बॉडी बनेगी। क्लियर है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया आवेशन के 3 टाइप हो गए। इन 3 प्रकार से हम लोग आवेश किसी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है। इसमें क्या है, घर्षण के द्वारा, इसमें क्या है, बाई कंडक्शन के द्वारा, इसमें क्या है आपका बाई इंडक्शन प्रेरण द्वारा। इसमें हम लोग को अर्थिंग करना पड़ता है। इसमें जो दूसरी बॉडी होगी वो पहली बॉडी की क्या होगी, अपोजिट होगी। इसमें क्या होगा, दोनों बॉडी सेम चार्ज की होंगी। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं। तो लगभग आवेश के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे मैंने भी आप लोगों से बात किया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ए से बी में हुआ। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। ये क्वेश्चन आया और भी हुआ है। जिस जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इस पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ए से बी में ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आवेश होता है या फिर इलेक्ट्रॉन है वो अपने आवेश के साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाता है। क्या लेके जाएगा, अपना द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। यानी अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए, जो हो गया वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो बी है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ऐसा, ए और बी है, ये हो गया पॉजिटिव, अंदर लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया निगेटिव, ये ए है, ये बी है। ठीक है, शुरुआत में इसका द्रव्यमान क्या था, एम ए, और इसका द्रव्यमान क्या था, एम बी। अब इसका द्रव्यमान क्या हो गया, एम ए डैश, अब इसका द्रव्यमान क्या हो गया, एम बी डैश। अरे यार, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान यानी एम ए डैश कम हो जाएगा इस वाले से। एम ए डैश की वैल्यू एम ए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो अपना मास लेकर आया, अपना मास लेकर आया है, तो यहाँ पर एम डैश बी की वैल्यू एम बी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मेरा बस है तो भगा दूँ इन लोगों को मोहल्ले से, बाप रे।
क्लियर है? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया तो आवेश तो लेकर गया ही, साथ में अपना द्रव्यमान भी लेकर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की कुछ कमी हो जाएगी, यानी अब द्रव्यमान पहले से कम हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि जो Ma' का द्रव्यमान है तो एक का ही, लेकिन M' से कर रहा है, तो Ma' जो है वो Ma से क्या होगा, कम होगा, और इस केस में क्या होगा, Mb का द्रव्यमान इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है आपका, अरे चुप करो यार, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्लियर है? अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन पे है, क्या है, त्वरित गति कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा प्लस एनर्जी का रेडिएशन भी करेगा, ठीक है। रेडिएशन मतलब उत्सर्जन है ना, एनर्जी रेडिएशन करेगा, यानी विद्युत भी क्या करेगा, ऊर्जा भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इनवेरिएंट है। आवेश क्या है, इनवेरिएंट है। जैसे मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, अगर उसको हम काफ़ी स्पीड से अगर भेजें तो उसके मास में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके मास में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। वो कंपेयर करना चाहिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आवेश और चार्ज और मास को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस आप इतना जान लो कि आवेश पर वेग का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो आई होप, मेरे ख्याल से आवेश की सारे पॉइंट मैंने क्या कर लिए हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में Q = NE पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। हटा दो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया बताइए। हम लोगों ने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में पढ़ा। ये क्या है, एक प्रकार का गुण है, जिसमें आ जाए वो क्या करेगा, वैद्युतमय कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या मैंने पढ़ा कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अरे यार किस टाइम बनाओ वीडियो, आवेश के गुण।